टिकटों के ऐलान के बाद पीएम मोदी मेरठ से करेंगे अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी ने गढ़वाल सीट से भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहे। बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों के लिए जारी किए उम्मीदवारों के नाम। 2 सीटें राजस्थान की और 1 मणिपुर की। बीजेपी ने कांग्रेस से आए 6 नेताओं को दिया टिकट। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए थे। बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे उपचुनाव। पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान। अकाली दल के साथ नहीं हुआ गठबंधन। चुनाव मैदान में उतरे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। नामांकन से पहले शिकारपुर में हनुमान मंदिर में नकुलनाथ ने की पूजा अर्चना। जीत के लिए लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट आज जारी करेगा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 15-16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना, जबकि 2 सीट पर लड़ सकती है कांग्रेस। मुंबई में एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। कल मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की हुई बैठक। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार। सीट बंटवारे को लेकर एमवी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच तस्वीर अभी साफ नहीं। कई दौर की हो चुकी है बातचीत। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की तस्वीर आज हो सकती है साफ। दिल्ली में मौजूद हैं लालू यादव और तेजस्वी। इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में आरजेडी कांग्रेस को दे रही 7 से 8 सीटें, जबकि कांग्रेस मांग रही है 9 से 10 सीटें। ओडिशा के संबलपुर में श्री समलेश्वरी मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दर्शन किए। कहा, भाग्यशाली हूं कि संबलपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने बेकाबू कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, दिल्ली के सीएम भ्रष्ट हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट मार्च। वीरेंद्र सचदेवा सहित कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों समेत पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैस को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मेट्रो के लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 बंद किए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। रैली कर पूरे देश में संदेश देंगे। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें केजरीवाल। जेल से चल रही सरकार से दिल्ली की जनता का हो रहा नुकसान। ईडी हिरासत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया दूसरा ऑर्डर। कहा, मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मिले मुफ्त दवाएं और जांच की सुविधा। केजरीवाल के निर्देश पर मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, उन्हें दिल्ली की जनता की फिक्र। दिल्ली सरकार के प्लानिंग विभाग ने कहा, सरकार की योजनाएं जारी रही। के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कविता ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है। कंगना के खिलाफ पोस्ट को लेकर हरकत में आया राष्ट्रीय महिला आयोग। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई। कई लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट तक उनकी पहुंच है, जिसने भी किया वो गलत किया। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हैरानी जताई। कहा, महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच शर्मनाक। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी पार्टी। कहा, सुप्रिया जी सफाई नहीं बहाना बना रही। मंडी में कंगना रनौत को चुनौती दे सकती हैं प्रतिभा सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रतिभा पार्टी चाहती है कि प्रतिभा ही चुनाव लड़े। इसके बाद प्रतिभा अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। मुख्तार अंसारी की सेहत को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जारी किया हेल्थ अपडेट। मुख्तार की हालत स्थिर, सेहत में हो रहा है सुधार। गुरुग्राम के बसई रोड पर होली के दिन हुड़दंग। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने महिला के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने खेली होली। भगवान नरसिम्हा की शोभा यात्रा में शामिल होकर उड़ाया अबीर गुलाल। पटना में चिराग पासवान ने मनाई होली। कहा, बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। 4 जून को फिर मनाएंगे। बिहार में आज भी खेली जा रही है होली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खेली होली। ढोलक की थाप पर जमकर झूम। संगम नगरी प्रयागराज में आज भी खेली जा रही है होली। जमकर उड़ाया जा रहा है रंग गुलाल।
यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता अजीत चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मकान की छत पर अवैध तमंचे के साथ खून से लथपथ हाल में मिला शव, जांच में जुटी